जाओगे ना, तो कुल मिला जुला करके मेरे लिए यही उचित है कि हम फल ही ना खाएं। उस सभा में इसकी बहन भी थी, धुंधली की छोटी बहन भी इसके गांव में भी आई थी। वो भी आई थी रोती हुई सुन करके। उसके बहन ने कहा कि देखो दीदी, एक बात मैं आपको बताऊं, यदि फल नहीं खाना चाहती तो ना खाओ, लेकिन दुनिया भर लफड़ा ना बात करो। ऐसा करो, मेरे पास बच्चों की कमी है नहीं, 1 महीने का गर्भ मुझे गुनाह है, और अब की बार जो बच्चा होगा हम ला करके आपको सौंप देंगे। थोड़ा धन संपत्ति दे देना मेरे स्वामी को, हम उधर बना लेंगे अपना। धुंधली ने कहा, ये तो आपने काम मेरा बड़ा सहज कर दिया, लेकिन फल क्या करें, सबसे बड़ी आफत है ना। बोले फल तो गैया मैया को खिलाओ, क्योंकि जब से तुम्हारे यहाँ गैया आई है ना, गैया भी निपुती ही है, उसको भी कोई संतान नहीं। तो फल कितना चमत्कारिक है इसका पता भी हो जाएगा, परीक्षण भी हो जाएगा। ऐसा ही किया, फल गैया को खिला दी, और इसको जब बच्चा पैदा हुआ ला करके चोरी से इसके घर में पहुंचा दिए धुंधली के। इधर हल्ला हो गया कि आत्मदेव जी महाराज के घर में बालक पैदा हुआ है। अब आत्मदेव जी महाराज के खुशी का ठिकाना ना रहा, बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारा नाम आत्मदेव है, मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली ने तब तक झिल्ला करके कहा है, आप अपने नाम से मिलता जुलता नाम नहीं रखोगे, मैं अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। आत्मदेव जी बेचारे सीधे साधे बोले, चलो चाहे तुम अपने नाम से मिलता जुलता रखो, चाहे मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूं, कम से कम भगवान की ऐसी कृपा हुई, मुझे पुत्र तो मिला। और 3 महीना जैसे ही बीता, गैया के भी गर्भ से बिल्कुल सुंदर मनुष्याकार बच्चे का जन्म हुआ। आज गांव के नगर में जो है ये बात फैली, बोले भैया भाग जगे तो आत्मदेव जैसा जगे। जब से गोकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ है ना, उनके दरवाजे का सूखा हुआ पौधा भी बिल्कुल हरा भरा हो गया। क्योंकि मेरे भाई बहन, शास्त्र कहता है कि जब किसी धरती पर कोई महात्मा जन्म लेता है, कोई भगवान का भक्त जन्म लेता है, तो माता पृथ्वी भी गदगद हो जाती है, हरी भरी हो जाती है प्रसन्न होकर के। और जब धरती पर कोई आतताई जन्मता है ना, कोई दुराचारी जन्मता है, तो माता पृथ्वी को भी हानि होती है, इसलिए उनका हृदय कंपित हो जाता है। तो दुष्टों के आगमन से पृथ्वी थर्रा जाती है, और भक्तों के आगमन से पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, गदगद हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गोकर्ण जी महाराज का नाम रखा गया गोकर्ण, क्योंकि इनके दोनों कान जो है ये गाय के समान हो गए, क्योंकि गर्भ का भी अपना एक असर होता है। गैया मैया के गर्भ में पलने के नाते दोनों कान गाय के समान हो गए। लेकिन फल दिया गया था किसी स्त्री के खाने के लिए, इसलिए आकार बिल्कुल मनुष्य जैसा ही हुआ। दोनों बच्चे बड़े हुए, स्वभाव कैसा बना देखिए। एक ही पिता के देख रेख में दोनों हैं, एक ही घर में हैं, लेकिन स्वभाव में दोनों की बड़ी भिन्नता है। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया उभौ, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। दोनों बच्चे जब किशोरावस्था को प्राप्त हुए, तो धुंधकारी जो है महान दुष्ट हुआ, और गोकर्ण जी महाराज बहुत अच्छे ज्ञाता हुए, बड़े विद्वान हुए, बड़े सरल स्वभाव, बड़े मृदुभाषी, भगवत भक्त, सबसे प्रीत रखने वाले। पूरे गांव के पूरे नगर के लोग जो है बोले, भैया अरे बालक हो तो गोकर्ण जैसा। और जहां कहीं धुंधकारी के नाम आ जाए ना, लोग बोले कि ये तो अपने पिता के कुल को नष्ट करने के लिए मानव उत्पन्न हुआ है। स्वभाव कैसा था धुंधकारी का, स्नान शौच क्रियाहीनो ध्रुवक्षी क्रोध वर्धिता, दुष्परिग्रह करता चा सब हस्तेन भोजनम। वो स्नान शौच क्रिया से हीन था, दुर्भक्षी, ना खाने योग्य वस्तुओं को खाता था वो, क्योंकि मनुष्यों का भोजन वो नहीं है कि जिसे खा करके पेट को भी शमशान बना दिया जाए, वो तो दानवों का भोजन है। मांस मदिरा ये किसका है, मनुष्यों का थोड़ी ना है, ये तो दानवों का है। और दानव का भोजन है, जो दानव का भोजन करेगा वो मानव होते हुए भी दानव ही समझो। मनुष्यों के लिए तो सुंदर चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, घी है, अचार है, दूध है, मलाई है, ये सब खाओ ना। शमशान में जाने से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन अपने उदर को ही शमशान बना के घूमता फिरता इधर उधर। शास्त्र कहते हैं कि जिसका आहार शुद्ध नहीं है ना,
उसके विचार कभी शुद्ध हो ही नहीं सकते, चाहे कितना भी गंगा जल छिड़के अपने ऊपर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि विचार का निर्माण आहार के आधार पे होता है। जिस तरह हम भोज्य पदार्थ अपने जीवन में अपनाएंगे ना, विचार बिल्कुल वैसा ही होगा। शुद्ध और सात्विक भोजन करोगे तो विचार आपका शुद्ध और सात्विक होगा, और दूषित अन्न करोगे तो विचार भी निश्चित दूषित होगा। तो इसमें लिखा गया कि सब हस्तेन भोजनम स्नान शौच क्रियाहीन हो। तो किसी ने कहा कि भैया क्या कभी धुंधकारी स्नान करता ही नहीं था? मान लो कभी कभी तो करता ही रहा होगा, लेकिन फिर भी लिख दिया गया कि स्नान शौच क्रियाहीन हो, वो स्नान से हीन था। और लास्ट में क्या लिखा गया कि शव हस्तेन भोजनम। शव माने होता है मुर्दा, है कि नहीं? शव माने मुर्दा, मुर्दे के हाथ का दिया हुआ भोजन। तो क्या मुर्दे के हाथ का दिया भोजन कोई कर पाएगा? मुर्दा किसी को कुछ दे पाएगा? तो शास्त्र में लिखा गया है मेरे भाई बहन, कुछ लोग जीते जी भी मृतक होते हैं। शास्त्र जो है कुछ लोगों को जीते जी मृतक समझता है। इसको गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर पंक्ति रामचरितमानस में लिखी है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान थे प्राणी। मनुष्य तन पा करके जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की भक्ति को स्थापित नहीं किया जो हृदय में, वह जीते जी मृतक तुल्य है, शास्त्र कहता है, गोस्वामी जी कहते हैं। और स्नान करने का मतलब ये नहीं है कि स्नान केवल भोजन के लिए करो। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जब भोजन तैयार होगा तो स्नान कर लेंगे। इसका मतलब उनके समझ में स्नान केवल भोजन के लिए करना है। भोजन तैयार तो चले 2 लोटा नहा ले भैया, भोजन तैयार है। क्या नहाने का मतलब यही केवल भोजन में करो? शास्त्र कहता है कि स्नान करने के बाद जब तक आप कुछ देर संध्या वंदन आदि नहीं करते, तब तक स्नान करने का आपको कोई फल नहीं मिलता। स्नान किए हो तो नहीं कुछ कर सकते, तो 1 लोटा भगवान शिव जी को जल दे दो, 2-4 बार भगवान का नाम ले लो, सूर्यार्घ दे दो, गायत्री उपासक यदि आप हैं गायत्री संध्या करें। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने का मतलब गायत्री संध्या तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, तभी आपकी ब्रह्म शक्ति आपके पास रहेगी। और आप जब संध्या से हीन हो जाओगे तो ब्रह्म शक्ति तो आपकी यूं ही लुप्त हो जाएगी ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का मतलब है कि स्नान के बाद में आप कुछ क्षण भगवान के लिए निकालो, और जब तक कुछ क्षण भगवान के लिए नहीं निकालते तो स्नान करना शास्त्र व्यर्थ मानता है। गोकर्ण जी महाराज बड़े दुखी रहते थे धुंधकारी के स्वभाव से। सारी मानवता का संसार कर दिया है इसने। वेश्याओं की संगति में आ गया, अशुद्ध आहार को खाने लगा, पीने लगा। एक बार तो आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हो गए इसके क्रियाकलाप से, और दुखी होकर के अपने दूसरे पुत्र के पास आए, गोकर्ण जी के पास। भले ही गैया के पेट से जन्मे थे, लेकिन ये भी आत्मदेव को पिताजी ही कहकर बुलाते थे, क्योंकि पिता 2 तरीके के होते हैं, एक जन्मदाता और एक पालन करता। जो पालन करे वो भी पिता तुल्य होता है, वो भी स्वामी होता है। तो गोकर्ण जी महाराज से आत्मदेव जी महाराज आए, बोले लगे कि हे पुत्र क्या करें? को गच्छामि को तिष्ठामि को मे दुःखं विवोहति। मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ रहूं, इसकी उदंडता से तो मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मेरे दुख की निवृत्ति कैसे हो। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले पिताश्री, सबसे बड़ा दुख का कारण है कि जो इस शरीर का मान और अभिमान भी आपके अंदर बैठा हुआ है। देहस्ति मांस रुधिरम त्यजि अभिमतत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी बोल पड़े कि महाराज, देहस्ति मांस रुधिरम, ये जो आपका देह है ये रुधिर मांस अस्थि आदि से बना हुआ है, और इस हड्डी मांस और रक्त से बने शरीर का जो अभिमान है पिताजी, इसका त्याग करो। त्याज अभिमतित्वम,
जाया सुतादिषु, पुत्री पुत्र पत्नी आदि का जो ममता है विमुंच छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। और यदि आप अपने आप को शरीर समझते हो पिताश्री, तो कभी कभी कुछ काल के बाद में लोगों के शरीर में जो अंग बने हैं जवाब देने लगते हैं, तो आपको ठीक कर लेना चाहिए। आंख जब कमजोर हो तो यदि आप शरीर होते तो आप ठीक कर लेते, लेकिन शरीर हो नहीं इसलिए आंख ठीक नहीं कर पाओगे। कान भी जब कमजोर होता है तो कान भी नहीं ठीक कर पाते है? मुख में दांत सारे गिर जाते हैं तो भी नहीं सही कर पाते, कमर लचक जाती है तो भी नहीं सही कर पाते। क्यों? क्योंकि आप शरीर हो ही नहीं, आप तो विशुद्ध आत्मा हो और परमात्मा के अंश हो। जैसे आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है पिताश्री, ऐसे आप घर परिवार पत्नी पुत्र आदि का मोह छोड़ करके, शरीर का जो अभिमान है इसको छोड़ करके, और पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम इदम जगत निशम पश्य। देखिए पश्यानिशम जगदिदम को अगर उल्टा पढ़ा जाए तो इदम माने यह, जगत माने जगत, निशम माने रात, पश्य माने देखना। ये संसार कैसा है? अंधेरी रात के समान है। इस संसार में जीव सुख खोजता फिरता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मृग के नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन उसका सुगंध जब उसके नाक में पड़ता है तो पूरे जंगल में दौड़ता फिरता है वो। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढई मन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। ऐसे पिताजी संसार में जो लोग सुख खोजते फिरते हैं ना, उनका ये सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि संसार कभी सुख दे ही नहीं सकता। संसार नहीं सुख मिलने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। इसका नाम संसार इसीलिए है क्योंकि असार है, और सार माने होता है अमूल्य तत्व। जहां कोई अमूल्य तत्व ना हो, जो नीरस हो, जो बेकार हो एकदम से, वही संसार है। क्षणभंगनिष्ठम पिताश्री जीवन को क्षणभंगुर समझते हुए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, निष्ठात्मक भक्ति को हृदय में स्थापित करिए और वैराग्य का आश्रय लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से गोकर्ण जी महाराज के समझाने से आत्मदेव जी महाराज घर को छोड़ करके और जंगल में सधारे। गोकर्ण जी ने भी सोचा ये घर ठीक ठाक नहीं है, मेरा भाई धुंधकारी जो है इसे संसान बना दिया। ये भी तीर्थ यात्रा पर चले गए और अब तो बची केवल धुंधली देवी। और एक दिन धुंधकारी डंडे से खूब प्रहार किया, प्रताड़ित किया अपनी मैया धुंधली को। बोले कोई लुका छिपा धन है तो उसको भी मुझे बताओ। धुंधली ने कहा कि बेटा तूने तो सारी पैतृक संपत्ति नष्ट भ्रष्ट कर डाली, अब कुछ बचा नहीं। भला मैं कौन सा धन छिपा के रखूंगी, मेरे पास कौन सा धन है। बेचारी दर्द से मारे अंधी सी हो गई और रात्रि के समय पानी पीने जाती है, कुएं में गिर करके मर जाती है। अब धुंधकारी के रास्ते के जितने भी कांटे थे सभी साफ हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बाधा उसका क्या था, क्योंकि बुरे लोगों के लिए अच्छे लोग सबसे बड़े बाधक होते हैं, है कि नहीं। एक मूर्ख सदैव विद्वान से ईर्षा करता है और एक निर्धन सदैव धनवान से ईर्षा करता है। एक दुर्गुणी सदैव सदगुणी से ईर्षा करता है। तो आत्मदेव जी बड़े सदगुणी थे, उसका भाई गोकर्ण भी बड़ा सदगुणी था, इसलिए इसके दृष्टि में दोनों अच्छे नहीं लग रहे थे। अब दोनों जब हट गए रास्ता साफ हो गया। 5 वेश्याओं की संगति में था। मेरे भाई डोंगरी जी महाराज ने श्रीमद् भागवत रहस्य में लिखा है कि 5 वेश्या सभी के अंतर हृदय में रहती हैं और सभी लोग उनके संगति में रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे विवेकवान होते हैं जो पास होते हुए भी इनको अपने मन पर काबू रखते हैं, अपने मन पर इन्हें विजय प्राप्त नहीं करने देते, इसलिए इनके बंधन में वो वेश्याएं रहती हैं, ये वेश्याओं के बंधन में नहीं रहते। और जो विवेकवान नहीं होते वो इनके बंधन में आ जाते हैं। 5 वेश्या कौन है? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। शब्द तो सभी सुनना पसंद करते हैं ना, लेकिन शब्द भी जब भी सुनना हो मेरे भाई बहन तो कौन सा शब्द सुनो? भगवत नाम संकीर्तन। शब्द ही सुनना है तो भगवान के कथा रूपी शब्द को सुनो। रूप,
सुंदरता देखने के लिए ही बना है। रामचरितमानस में भी लिखा गया कि वर्णत छवि जहता सब लोगो, अवश्य देखिए ही देखन जोगु। जो देखने योग्य जो वस्तु है उसे देखना चाहिए, लेकिन प्रत्येक वस्तु में जो बहुत ही खूबसूरत है उसमें परमात्मा का अंश समझ करके देखना चाहिए। तब मन में कभी कोई विकार नहीं उत्पन्न होगा, बल्कि विचार आपका स्वच्छ होगा। तो शब्द भी सुनना है तो भगवान की कथा सुनो, रूप भी देखना है तो सभी रूपों में भगवान का रूप देखो। रस भी अगर पीना है तो भगवान भागवत के अमृतमय रस का पान करो। स्पर्श भी करना है तो ठाकुर जी के श्री चरणों का स्पर्श करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से करोगे तो ये पांचों वेश्याएं आपके बंधन में रहेंगी, और यदि इसके विमुख होकर के संसार में इतराओगे तो संसार ये पांचों जो है ना विषयाएं, ये विषयों की तरफ ले जाने वाली है, निश्चित हमें विषय की तरफ ही भटकाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो रूप में भगवान का अंश ना समझ करके और संसारिक रूप में देखता है, उसके हृदय में निश्चित ही उसका मन उसके बंधन में नहीं रह जाता। और सबसे बड़ा भजन तो यही है कि आप अपने मन को अपने बंधन में कर लो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। क्या लेके आया है यहाँ, क्या लेके जाएगा। क्या लेके आया है यहाँ, क्या लेके जाएगा। कुछ सोच ले विचार लो, कुछ सोच लो विचार लो, बस हो गया भजन। पन को अपनी मार लो, बस हो गया भजन। श्री हरि। दोनों हाथों से भगवान की सेवा करते हैं। तन को संवारने में ही जीवन गुजर गया। तन को संवारने में ही जीवन गुजर गया। बहुत महंगा महंगा साबुन लगा करके धोया इसको, क्रीम लगाए, पाउडर लगाए, इत्र का छिड़काव करके खूब समझाया, इसको सजाया। मेरे भाई, भगवान कभी शरीर के सजावट से नहीं रिश्ते, भगवान तो मन के सजावट से रिश्ते हैं, और कभी नहीं भाव देते। तन को संवारने में ही जीवन गुजर गया। तन को संवारने में ही जीवन गुजर गया। लेकिन मन को भी जो निखार लो, मन को भी जो निखार लो,
हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मैं पन को अपने मार लो, मैं पन को अपने मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जीवन की धूप छाव का सिकवा न कर कभी, जीवन के धूप छाव का सिकवा न कर कभी। कुछ भी हो, जीवन की धूप छाव का सिकवा न कर कभी, जीवन की धूप छाव का सिकवा न कर कभी। हंस हंस के दिन गुजार लो, हंस हंस के दिन गुजार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो, आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। धरती न छूट जाए सितारों की चाह में, धरती न छूट जाए सितारों की चाह में। आ गया है। चमक की चीज जितनी है नहीं वो सोना होता है, हर चमकने वाली वस्तु सोना थोड़ी ना होता है। चमक पर जो भी मरते हैं उन्हें फिर रोना होता है, तो कहीं ऐसा ना हो आधी छोड़ पूरी धाओ, पूरी मिले ना आधी पाओ। कभी नहीं, बड़ा सुंदर भाव दिया। धरती न छूट जाए सितारों की चाह में, धरती न छूट जाए सितारों की चाह में। इच्छाओं को फटकार दो, इच्छाओं को फटकार दो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग। राधे हरे राधे।
सभी ने भाव दिया। भजन प्रेम से सभी लोग करें, क्योंकि इसी भजन के बाद में आरती होगी भगवान की और शेष का छाप लोग कर श्रवण करेंगे। ठुकराती है सताती है दुनिया सदा जिन्हें, ठुकराती है सताती है दुनिया समाज है। ये ठुकराती है सताती है दुनिया सदा जिन्हें, ठुकराती है सताती है दुनिया समाज में। तू प्यार से पुकार ले, तू प्यार से पुकार ले, बस हो गया भजन। जय हो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हरे राधे राधे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। राधे जय हो। बेबस के आंसुओं को, दुखियों के दर्द को, 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 दिल में जरा उतार लो, दिल में जरा उतार लो, बस हो गया भजन। पन को अपने मार लो, बस हो गया भजन। मैं पन को अपने मार लो, बस हो गया। हाँ मैं पन को अपने मार लो, बस हो गया भजन। और कवि ने भाव दिया। जिसने तेरा बुरा किया किसने किया भला, जिसने तेरा बुरा किया किसने किया भला। देखिए स्वयं कबीरदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। जो तो को काटो बोवे ताहि बो तुम फूल, क्योंकि वाको को फूल है और वाको है त्रिशूल। बुरा व्यक्ति करने वाले के साथ आप भी बुराई करोगे तो आपके अच्छाई में और उसकी बुराई में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो कभी नहीं भाव दिया। जो आपके रास्ते में सदैव कांटा बिखेर रहा हो ना, आप ये मत समझो कि हम भी उसके जीवन में कांटे बिखेरेंगे ना, फूल बिछा दो उसके रास्ते में। अरे आपके फूल बिखेरने का फल आपके जीवन में फूल बिखेरने का मिलेगा और सदैव उसका जीवन दुखदाई होगा जिसने आपके जीवन में कांटा बिखेरा। तो कभी नहीं बड़ा सुंदर भाव दिया। जिसने तेरा बुरा किया करो उसका तो भला, जिसने तेरा बुरा किया कर तू उसका भला। छोटी सी जिंदगी है ये तुझे मिला, छोटी सी जिंदगी है मानो तन मिला। बीती को गर बिसार दो
हंस के बीती को घर बिसार दो, हंस बोल के गुजार दो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस बस हो गया भजन भजन। मेरे राधे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन बस हो गया भजन बस हो गया भजन। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आज की कथा को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा, कल आप लोग इसके आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आइए ठाकुर जी की आरती सब लोग मिलजुल कर करें। हरि हरि अरे बाह के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझी को रिझाऊं। बाह के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। बाह के बिहारी आरती गाऊं, आके बिहारी आरती गाओ। मोर मुकुट माथे सोहे, मोर मुकुट धर माथे पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मन मन मोहे। देख छवि अति सुख पाओ, देख छवि मेरी अति सुख पाओ। मैं बलि बलि जाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बाके बिहारी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। चरणों के दर्शन पाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझी को मनाओ। बाके बिहारी आरती गाओ। बाके बिहारी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। चरणों में शीश झुकाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बाके बिहारी आरती गाओ। मेरा है बिहारी आरती गाओ।
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ, मैं बलि बलि जाओ। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। भाग्य बिहारी आरती गाओ, भाग्य बिहारी आरती गाओ, भाग्य बिहारी आरती गाओ, भाग्य बिहारी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरारदिक्यं दर्शयामि। अपने से दाहिने घूम जाएं। यानि कानि जाबानि जनमान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु वृक्षायां पते पते जलेन शीतलेन करणाम। नीचे थाले रख दीजिए, एक बार जल गिरा दे और सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। ओम जगनेन जगमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्नाधन्ना तेहनाकं महिमानः सतन्त्यत्र पौरवे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्दिगाम्बकुलचम्बकपाटलब्जये पुन्नागजात करवील रसाल पुष्पये बेल्वाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोत्तमानि च पुष्पाणि मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रणमामि। सब लोग सिर झुका के प्रणाम कर लें। ध्यान दीजिए सीताराम जी, जब आरती दिखाने के लिए बोला जाए तब आरती दिखाइए। अभी बोला गया था हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए, ना कि आरती दिखाने के लिए, है ना।